बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मरहबा क्लिनिक एंड फार्मेसी का स्पेशल प्रोग्राम। आज का सवाल, आज के सवाल में हमारे पास हैं डॉक्टर रुबा फातिमा, जिससे आज हम सवाल करेंगे नामौलूद बच्चों के हवाले से। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी जब बच्चा पैदा होता है उस हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास ये रिपोर्ट हो रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो उल्टियाँ कर रहे हैं, या बच्चों को किस तरह से ग़िज़ा स्टार्ट की जाए, इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब से। आज हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात यह है कि जब बच्चे के लिए माँ का दूध यानी कि मदर फीड कम पड़ जाता है तो उसके लिए क्या हम टॉप फीड पिला सकते हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट यह है कि बच्चे को चीनी या नमक ये हम दे सकते हैं या नहीं। तीसरे पॉइंट पे ये है कि बच्चे को गुट्टी या पानी ये पिला सकते हैं या नहीं। और चौथा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चों को किस उम्र में ग़िज़ा शुरू की जाए और कौन सी ग़िज़ा शुरू की जाए, कौन सी ग़िज़ा पहले स्टार्ट में दे सकते हैं, उसकी ज़रा हमें तफसील से डिटेल दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसमें हमारे नौज़ायदा बच्चों के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो माँओं की पहली कंप्लेन ही यही होती है कि बच्चा भूखा रह रहा है, दूध पूरा नहीं पड़ रहा। तो ऐसी सूरत हाल में पहली बात तो ये होती है कि अगर आप बच्चे को बार बार फीड कराती रहेंगी तो दूध की क्वांटिटी कुदरती तौर पर वैसे भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी बच्चे की डिमांड ज़्यादा है और दूध कम पड़ रहा है तो उस सूरत में आप बच्चे को टॉप फीड दे सकते हैं। ठीक है, टॉप फीड मोस्टली जितने भी फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है मार्केट में वो एज ग्रुप डिफाइंड है। जैसे 6 महीने जो बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 6 महीने तक के लिए एक अलग दूध होता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए अलग दूध होता है, उसके बाद 1 साल के बाद से लेकर 2 साल तक और डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग फार्मूला तैयार किया जाता है। बच्चे की जो ज़रूरियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके अकॉर्डिंग वो तमाम इंग्रेडिएंट्स, वो तमाम चीज़ें जो बच्चे के लिए ज़रूरी हैं वो हर स्टेप के ऊपर उसमें मौजूद होती हैं। अगर आप नौज़ायदा बच्चे को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मरीज़ आते हैं और मरीज़ आकर ये कहते हैं कि हम बच्चे को किसी ब्रांड का XYZ जिस ब्रांड का भी हम दूध दे रहे हैं और उसका वो स्टेप गलत बताते हैं। जैसे कि 1+ एज ग्रुप के लिए जो दूध डिफाइंड है और बनाया गया है, अगर आप वो 2 महीने के बच्चे को देना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो टॉलरेट नहीं करेगा और वो उल्टियाँ करना स्टार्ट हो जाएगा और इससे बच्चे की मज़ीद तबीयत ख़राब हो सकती है, आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है और दीगर सीरियस मसाइल सामने आ सकते हैं। तो हर एज ग्रुप के लिए एक टॉप फीड डिफाइंड है, हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए। और टॉप फीड बनाने के लिए भी आप जब पानी इस्तेमाल करेंगी तो पानी को बॉईल करेंगी, ठंडा करेंगी, उसके बाद फार्मूला बनाएंगी या फिर आप उसके लिए मिनरल वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हर फार्मूले मिल्क के पीछे उसको बनाने का तरीका भी लिखा हुआ होता है। जैसे मोस्ट कॉमनली हर 1 आउंस के लिए 1 चम्मच फार्मूला मिल्क बनाया जाता है। इस तरह से आपने दूध तैयार करना है। और एक सबसे अहम बात यह है जो अक्सर माओं को मालूम नहीं होती और वो क्या करती हैं अपनी फीजिबिलिटी के हवाले से वो क्या करती है कि पूरे दिन के लिए फार्मूला बनाकर रख लेती हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आपने फार्मूला वंस बना लिया तो आपने बच्चे को रूम टेम्परेचर पे अगर आप उस फार्मूले को रख रही है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी का मौसम, वो 2 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाता है। आपको उसको डिस्कार्ड करना है, फेंक देना है, ज़ाया कर देना है। हाँ, अगर आप उसको फ्रिज में रख रही हैं तो आप 24 घंटे तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और 24 घंटे अगर गुजर चुके हैं तो आप उस दूध को इस्तेमाल नहीं करेंगी, उसको ज़ाया कर देना है। ठीक है, और फिर इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे के बाद दूध फार्मूला मिल्क एक्सपायर हो जाता है। ये एक बड़ी अहम चीज़ थी जो लोगों को अक्सर मालूम नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि आपने सवाल पूछा कि बच्चे को कब से ग़िज़ाइयत शुरू करवाएं। तो पहले जो स्कूल ऑफ थॉट था WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये था कि बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है या एक्सक्लूसिवली सिर्फ दूध देना है। ठीक है, तो अब कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं 4 महीने की एज से बच्चे को हम वीनिंग डाइट यानी ग़िज़ा शुरू करा सकते हैं। अब ग़िज़ा में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या दें,
ठीक है। तो आप बच्चे को हमेशा लिक्विड डाइट से स्टार्ट कराते हैं। लिक्विड डाइट के अंदर हमारा दाल का पानी, चावल का पानी, फ्रूट पल्प्स, मैश्ड और स्टीम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये आ जाती हैं। यानी आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टीम करके नरम कर लिया, उसको मैश कर लिया, और मैश करने के बाद बच्चे को इंट्रोड्यूस एक एक करके हर एलर्जन, सबसे पहले अगर आप कोई एलर्जन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एलर्जन यानी वो चीज़ के जिसमें मोस्ट कॉमनली एलर्जी के चांसेस होते हैं। जैसे अगर आप बच्चे को दही इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो आपने दही इंट्रोड्यूस करवाते वक्त ख्याल रखना है कि बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आपने दही दिया तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन उसकी एलर्जीज़ को नोटिस करिए, और उसके बाद आपने दूसरा कुछ एलर्जन इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे बहुत सारे बच्चे किसी फ्रूट से एलर्जिक होते हैं, किसी और ग़ज़ा से एलर्जिक होते हैं, तो आपने जैसे गंदम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अगर चावल का पानी आ गया, या रोटी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जब बच्चे को, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप रोटी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो फिर उसमें आपने बच्चे की एलर्जीज़ को ज़रूर नोटिस करना है। तो ये डिफ़ाइन हो गया कि आपको बच्चे को 4 महीने के बाद आप उसको पानी भी दे सकते हैं, आप उसको वीनिंग भी स्टार्ट करा सकते हैं। और फिर अगेन लिक्विड डाइट से सेमी लिक्विड डाइट पे आ जाइए, और उसके बाद फिर सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स की तरफ जाते हैं। दूसरी ये बात कि अक्सर माएँ सवाल करती हैं कि हम अपने बच्चे को घुट्टी पिला सकते हैं क्या, 4 महीने से पहले बच्चे को ग्राइप वाटर दे सकते हैं। पेट के दर्द के लिए अक्सर रिकमेंडेड होता है, हमारे घरेलू जो ख़वातीन हैं वो रिकमेंड करती हैं। फिर ये सवाल होता है कि बच्चे को गर्मी के मौसम में 2-3 महीने के बच्चे को पानी पिला सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप फार्मूला मिल्क बच्चे को दे रही हैं तो ऑलरेडी वो पानी के अंदर बन रहा है, तो पानी की ज़रूरत पूरी हो रही है। और अगर आप सिर्फ माँ का दूध पी रहे हैं तो माँ के दूध के अंदर इनफ हाइड्रेशन होती है कि वो बच्चे की हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन कर सके, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ कि बच्चे को आप घुट्टी नहीं पिला सकते, बच्चे को 1 साल तक ग्राइप वाटर नहीं दे सकते, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि अगर आपका ये सवाल था कि क्या हम बच्चे को चीनी और नमक दे सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। 1 साल तक किसी भी फॉर्म में प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड चीनी नहीं देनी, और 2 साल तक आपने हाई क्वांटिटी में नमक नहीं देना। जो नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर शुगर और सॉल्ट मौजूद है सिर्फ वही देना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आजकल हमारे पास शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत कॉमनली प्रिवेल कर रहा है हमारी पॉपुलेशन में। आपने देखकर नोटिस किया होगा कि आजकल यंग पेशेंट्स भी शुगर और डायलिसिस के ऊपर नौजवान हमारे डायलिसिस के ऊपर भी जा रहे हैं, उनको शुगर भी हो रही है, बच्चों को शुगर हो रही है। वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हर ग़िज़ा के लिए एक एज ग्रुप अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर डिफ़ाइन किया है। अगर आप 1 साल तक बच्चे को, उससे पहले आपने शुगर देना शुरू कर दी, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप बेकरी के बिस्किट खिला रही हैं बच्चे को, चाहे आप डब्बे की सेरेलैक और डिफरेंट चीज़ें आप बच्चे को दे रही हैं जिसके अंदर प्रोसेस्ड फूड और चीनी मौजूद है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे की जो किडनीज़ होती हैं वो अभी इतनी डेवलप नहीं होती कि वो सॉल्ट और शुगर को एडजस्ट कर सके बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, जब आप सॉल्ट देना शुरू कर देंगी प्रीमेच्योर किडनी के ऊपर, तो वो उतना ही वाटर रिटेंशन होगी उस सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के लिए, एब्जॉर्ब कराने के लिए बॉडी में, और उससे क्या होता है किडनी पे ओवरलोड हो जाता है और किडनी फेलियर के अंदर जाती है। और यही होता है कि यंग एजेस में किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली करना बंद कर देती है। और इसी तरह लबलबे के ऊपर एक्स्ट्रा शुगर का लोड चला जाता है, तो क्या होता है कि डायबिटीज़ और डिफरेंट बीमारियां जैसे कि पेनक्रियाटाइटिस यंग एजेस के अंदर बहुत आजकल हमारे पास कॉमन हो रहा है। तो हमें और अपने बच्चों की सेहत की हिफाजत करनी है। 1 साल तक बच्चे को शुगर, प्रोसेस शुगर स्पेशली नहीं देनी। 2 साल तक अपने हायर अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट यानी टेबल सॉल्ट नहीं देना, ठीक है। अगर आप देना चाहती हैं तो नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स में जितनी इनफ शुगर होती है और सॉल्ट मौजूद है, जो आपके नॉर्मल खाना आप घर में खा रही हैं, जब बच्चे की वीनिंग स्टार्ट करा रही है, तो आप बच्चे को दे सकती हैं। तब तक के लिए दे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।